पता है ना। हाँ, हमारा पुलिस व्यवस्था एक पिरामिड टाइप का बनी हुई है, पिरामिड टाइप का, ठीक है। सबसे जो हमारा नीचे जो आधार स्तंभ है, हमारा जो बेस है हमारा, सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा संख्या में जो हमारा बेस है, पिरामिड कैसे रहता है? पिरामिड का देखा आप लोगों ने? हाँ, कैसे रहता है? ये ट्रायंगल के रूप में रहता है ना, रहता है। तो ये जो स्तंभ है हमारा, जो नीचे वाला सबसे है, ये है, ये आप लोग है, ये जो पुलिस व्यवस्था का आधार स्तंभ है, सबसे ज्यादा संख्या में और सबसे जो नींव के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ठीक है, फिर एएसआई हो। इसका आपको पढ़ाया गया है कि कौन सा स्तर है, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक पढ़ाया गया आपको। तो ये सब सही हो गया। उसके बाद फिर हमारा आता है सब इंस्पेक्टर्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर अच्छा ये भी पढ़ाया होगा आपको कि राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया? अभी नहीं पढ़ाया गया है। तो राजपत्रित दो कैटेगरी का अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी। यहाँ तक जो है आपका ये कहते हैं अराजपत्रित अधिकारी, मतलब नॉन गेजेटेड ऑफिसर। और इसके बाद शुरू हो जाता है राजपत्रित अधिकारी। पहले आते हैं डीवाईएसपी। ये हम यहाँ फील्ड में सर्कल ऑफिसर्स, क्योंकि इनको एक एक सर्कल दिया जाता है, 3-3, 4-4 थाने का एक क्षेत्र दिया जाता है, तो इसीलिए इनको सर्कल ऑफिसर या क्षेत्राधिकारी कहते हैं। उसके बाद आते हैं एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी के बाद आते हैं एसपी या एसएसपी, एक ही होता है, ठीक है ना। एसपी एसएसपी, तो बड़े जिले में एसएसपी कहलाता है, छोटे जिले में एसपी कहलाता है। मतलब दूसरे स्टेट्स में, कभी कुछ स्टेट में केवल एसपी रैंक ही है, कुछ एसएसपी वगैरह नहीं रहते उधर, ठीक है ना। यूपी में कुछ बड़े जिलों में एसएसपी है और छोटे जिले में एसपी। उसके बाद आते हैं डीआईजी। डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस उप महानिरीक्षक, ठीक है। उसके बाद आते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस महानिरीक्षक। उसके बाद आते हैं एडीजी, ठीक है। एडीजी मतलब क्या है? वेरी गुड। और उसके बाद डीजी। अच्छा, ये देख रहे होंगे आपने, जो नीचे से लेकर ऊपर, तो जैसे ऊपर जाएंगे संख्या कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये पुलिस व्यवस्था को बहुत मजबूत रखने के लिए और कारीगर रखने के लिए छोटी छोटी यूनिट्स को डिवाइड किया गया है। पूरा प्रदेश को एक प्रदेश पुलिस मुखिया हैंडल करेंगे, उसको पुलिस महानिदेशक डीजीपी। उसके बाद फिर उस डीजीपी के नीचे तमाम जो यूनिट्स को बनाए गए हैं, पूरा प्रदेश को जोन के रूप में विभाजन किया गया है। जोन के बाद कितने जोन है हमारा, किसको पढ़ाया गया है? प्रदेश में पुलिस का कितना जोन है? 8 जोन्स को है। 8 जोन्स में इस समय कहीं एडीजी साहब है, कहीं आईजी साहब है, ठीक है ना। फिर उस जोन्स को और इफेक्टिव और कारीगर बनाने के लिए जोन्स को क्या किया गया है? रेंजेस के रूप में। कितना रेंजेस है? वेरी गुड, 18 रेंजेस है। 18 रेंजेस में डीआईजी साहब बैठे हैं, कहीं आईजी साहब देख रहे हैं। अगेन रेंजेस को फिर कारीगर बहुत इफेक्टिव तरीके से जनता को हम बहुत मतलब बेहतरीन सेवा देने के लिए फिर उनको डिवाइड किया गया है जिलों के रूप में, ठीक है। तो उसमें कहीं एसपी बैठे हैं, कहीं एसएसपी बैठे हैं। अगेन फिर जिले में
जो क्राइम कंट्रोल हो या जनता का शिकायत निस्तारण हो या कोई जन समस्याओं का निस्तारण या कानून व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए, तो फिर वहाँ क्या किया गया है, कोई सिटी एरिया डिवाइड किया गया, कहीं रूरल एरिया डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिटी मतलब यहाँ है, एक सिटी है, एक रूरल में है, उसमें एडिशनल एक्सपीरियंस के अफसर देखते हैं उसको। कुछ बड़े जिलों में जैसे और भी मतलब बड़े जिले आगरा में हो या कोई और जिले में हो, वहाँ पूर्वी पश्चिमी उत्तरी मतलब सिटी में ही 2-3 एक किया गया है। तो उसके बाद एडिशनल एसपी हो गए हैं, बड़े बड़े जिले में एडिशनल एसपी का एक ट्रैफिक का भी बनाया गया है, एडिशनल एसपी ट्रैफिक हैंडल करते हैं उसको। ठीक है, तो अगेन फिर सिटी में ही एक ही सिटी में फिर थोड़ा सा छोटा छोटा यूनिट्स बना दिया है, वो उसको क्षेत्राधिकारी के जिम्मे दे दिया, सर्कल्स बना दिया है। ठीक है, वो सर्कल में डीवाईएसपी या सीओ सर्कल ऑफिसर बोलते हैं, क्षेत्राधिकारी बोलते हैं। उसके बाद फिर क्षेत्राधिकारी के अंडर भी 2-2, 3-3 ताना दिया गया है। तो 2-2, 3-3 ताना इसलिए बनाया गया है कि फिर क्षेत्र आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी के अनुरूप वहाँ थाने बनवाया गया है, क्योंकि एक ही क्षेत्राधिकारी पूरा क्षेत्र नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर थाना का जो छोटा यूनिट्स बना दिया उनके अंदर, वो थाने के रूप में डिवाइड किया। तो थाने में आप सब जानते हैं कि एसएचओ कहलाता है या एसओ कहलाता है। तो एसएचओ जहाँ इंस्पेक्टर का रैंक का क्या रहता है, यहाँ 3 स्टार। और जब साहब के सामने डीवाईएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब सामने आ गए, तो आप दोनों को कैसे पहचानोगे, ये डीवाईएसपी साहब है और ये इंस्पेक्टर साहब है, ये जो ये तारा देख के कैसे पहचानोगे, कोई बताएगा? हाँ, किसके व्हाइट स्टार होते हैं? ठीक है, इंस्पेक्टर साहब का पहले तो स्टार में बता दो। ये रिबन रहता है, ठीक है, जो पुलिस कलर का जो रिबन होता है वो रहता है, और यहाँ स्टार्स रहता है। कौन सा किस कलर का रहता है? गोल्ड। और वो जो व्हाइट कलर का होते हैं फिर वो राजपत्रित अधिकारी का सर्व होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको, ये इंस्पेक्टर साहब क्योंकि तीनों का दोनों का 3 स्टार रहते हैं, मगर ये पहचान इस तरह का, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये सीख लीजिए। और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हो गया थाने का। फिर थाने को अगेन फिर डिवाइड कर दिया है चौकियों में या हल्का में। मतलब छोटी छोटी यूनिट क्यों बना रहे हैं हम लोग? बहुत फोकस्ड तरीके से हमारा जो इफेक्टिवनेस रहे, केवल एक आदमी कहीं ऊपर बैठ के पूरा नहीं देख पाएंगे। हम लोग बेहतरीन व्यवस्था देने के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्राइम को कंट्रोल रखने के लिए और जनता का समस्याओं को सही तरीके से निराकरण करने के लिए, सही समय से समयावधि के अंदर निराकरण करने के लिए ये जो छोटी छोटी यूनिट्स को हम लोग डिवाइड करते करते यहाँ तक आ जाएंगे। अब चौकी हो गया, चौकी में फिर कोई सब इंस्पेक्टर बैठेगा या हल्का कोई सब इंस्पेक्टर देखेगा। तो अगेन चौकी फिर बड़ा एरिया है, चौकी में भी एक चौकी में भी लाख संख्या में लोग रहते हैं। तो उसको मतलब और कार्यगर करने के लिए और मतलब जनता के नजदीक जाने के लिए हम लोगों का फिर वो बीट के रूप में जो चौकी में अगेन कहीं किसी चौकी बड़ा चौकी है तो वहाँ 10 बीट होंगे या किसी में 5 बीट होंगे। तो ये छोटे छोटे बीट जो है, ये छोटा बीट बना दिया गया है, तो इसको आपके जिम्मे दिया जाएगा। ठीक है, जो कांस्टेबल्स है, जो हेड कांस्टेबल्स है, उनको बीट को आवंटित किया जाएगा। अब बीट में क्या क्या काम रहेगा उनका, रोज